प्रणब दा के निधन पर बांग्लादेश में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बताया उन्हें सच्चा मित्र। आज प्रणब दा को दी गई आखिरी विदाई, हुए पंचतत्व में विलीन। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वह दिल्ली के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती थे। वह कोरोना से पीड़ित थे और उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रणब दा का अंतिम संस्कार आज लोधी रोड स्मशान घाट पर हो गया। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रणब मुखर्जी की शख्सियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। उनके सम्मान में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी उनके निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बाकायदा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रणब दा को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया है। शेख हसीना ने आगे लिखा है, प्रणब दा को बांग्लादेशी लोगों का बहुत प्यार और सम्मान हासिल था। उन्हें 2013 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान भी दिया गया था। शेख हसीना प्रणब दा और उनकी दिवंगत पत्नी के काफी करीब थी। भारत में शरण लेने के दौरान दोनों फैमिली काफी वक्त साथ बिताती थी। हसीना के स्वदेश लौटने के बाद भी यह रिश्ता बरकरार रहा। वह प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के 2015 में हुए निधन पर खास तौर पर दिल्ली आई थी। उधर राजनीतिक तौर पर भी प्रणब मुखर्जी का कोई सानी नहीं था। राजनीति में उनकी बेदाग छवि तो रही ही, बल्कि वह हमेशा देश के लिए संकट मोचक की तरह भी रहे। चाहे वह शासन में रहे हों या फिर देश के शिखर राष्ट्रपति पद पर रहे हों। 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल में जन्मे प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। प्रणब मुखर्जी ने द कोलेशन ईयर्स 1996 से 2012 नाम की चर्चित किताब भी लिखी है। उनका संसदीय कैरियर करीब 5 दशक का रहा, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए थे। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक कैरियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा जब पीवी नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया। भले ही अब देश की इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके कार्य और उल्लेखनीय योगदान हमेशा देश को प्रेरित करता ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।